नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम को आगे से पढ़ेंगे। हमने 3 श्लोक तक कल पढ़े थे। आज हम श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्ड उपाश्रिता। अन्वय: भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु परागमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम। शब्दार्थ: संप्राप्य प्राप्त करके, पा करके, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, परागमुख प्रतिकूल विमुख, पीयूष कलशम अमृत से भरे घड़े को, हित्वा त्याग कर, ही प्लस कत्वा तो ही धातु और कत्वा प्रत्यय, विषभाण्डम जहर के पात्र को, जहर के घड़े को, उपाश्रित स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर कहा गया है भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं वे मानो अमृत को, घड़े को त्याग करके विष के घड़े का ही स्वीकार करते हैं। कहा जा रहा है भारत में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति अच्छे कर्मों को ना करके बुरे कर्मों को करते हैं, जैसे अमृत के घड़े को स्वीकार ना करके विष के ही स्वीकार करते हैं। अब हमारा अगला श्लोक आता है 5वां। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रज जन्मना स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवा। अन्वय: एत देश प्रसूतस्य अग्रजन्मना सकाशात् पृथ्व्यां सर्वमानवा स्वस्वचरित्रं शिक्षरेण। शब्दार्थ: एतत् देश इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए, स्वस्वचरित्रम अपने अपने चरित्र की, गुण व्यवहार आदि अपने अपने चरित्र को, अग्रज जन्म श्रेष्ठ लोगों का, सकाशात पास से, शिक्षरेण सीख प्राप्त की, पृथ्व्याम धरती पर, सर्वमानवा सभी मनुष्य। अब इसका अर्थ कह रहे हैं इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अब अगला श्लोक आता है हमारा 6ठा। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी। तो अन्वय है यह: हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते यत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी। गरेसी यानी भवती। ये अन्वय है, परीक्षा में भी आता है। अब इसके शब्दार्थ हैं: में ना रोचते रुचिकर नहीं हैं या मुझे अच्छे नहीं लगते, गरेसी गुरुतरा अर्थात महत्वपूर्ण, बड़ी, अपि स्वर्णमयी, अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने से बनी हुई, जननी जन्मभूमिश्च, जननी यानी माता, और जन्मभूमिश्च संधि विच्छेद करेंगे तो जन्मभूमि ही प्लस च, इसमें हमारी विसर्ग संधि है। जन्मभूमिश्च मातृभूमि, जन्मभूमि, स्वर्गाद अपि, स्वर्गात प्लस अपि स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी ज़्यादा। यहाँ पर इस श्लोक में माता और जन्मभूमि की तुलना की गई है और दोनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है, माँ को ही बताया गया है। इसका अर्थ है, शब्दार्थ हो गए। इसका अर्थ है हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी ये लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बड़ी होती हैं, गुरुतर यानी बड़ी होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जो एक माँ होती है और एक जो जन्मभूमि होती है उसकी जो उपाधि है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर के
जितना कष्ट एक माँ सहन करती है उतना कोई नहीं करता, इसलिए माँ की तुलना स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बताई है। माँ को और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी ज़्यादा उत्तम बताया गया है।